मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और एक तरफ यही हमारी संस्कृति, यही हमारी सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ जो है जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी माइंडसेट के हैं, जो बलात्कार को जायज ठहराते हैं, ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं ये लोग। और शायद इन्हीं की वजह से आज जो नीतीश कुमार ने किया, कल वो आप देखिएगा कुछ समय बाद इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा कि सड़कों पर, कार्यक्रमों में और किसी भी सभा में कोई भी किसी का पर्दा जो है बुर्का, किसी का दुपट्टा खींचने लगेगा, क्योंकि आपने गलत किया और गलत को गलत नहीं कहा जा रहा है। आपने गलत किया लेकिन आपने माफी नहीं मांगा। आपने एक लड़की जो कि मेहनत करके पढ़ी होगी, एक लड़की, आपको मालूम है कि एमबीबीएस करना इतना आसान नहीं होता, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने हिजाब कांड कर दिया और उसके बाद जिस महिला डॉक्टर के साथ में उन्होंने अभद्रता की थी वो बिहार छोड़कर चली गई हैं और उन्होंने नौकरी को भी लात मार दी। उस बिहार के अंदर ये ऐसी घटना हुई है जहां पर चुनाव के वक्त 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे थे। नीतीश कुमार महिला वोटरों के जरिए ही बताया जाता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इतने सालों से, दशकों से विराजमान है, लेकिन उसी बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला के साथ में इस तरह की घटना करते हैं कि उसको बिहार छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कंचना यादव जी आरजेडी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है कंचना मैम आपका। बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका। कंचना जी, जिम्मेदारी किसकी है? वो बच्ची अगर बिहार छोड़कर चली गई है, जो कल की होनहार डॉक्टर बन सकती थी, बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, वो अगर बंगाल चली गई है, अपने परिवार के पास वापस चली गई है, तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हर कोई है, जिम्मेदार हिमांशु जी हर कोई है जो इस एक्ट का समर्थन कर रहा है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, उनको इमीडिएटली उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी वजह से एक लड़की, एक बेटी, एक बिहार की बेटी जो डॉक्टर बनने जा रही थी, जो मजहब देखकर दवाई नहीं लिखती, जो अपने यहाँ हर किसी का इलाज करती, उस बेटी को मजबूर होकर स्टेट छोड़कर जाना पड़ा। उस बेटी को उस नौकरी को लात मारना पड़ा और उनके इसके जरिए उस बेटी ने उन गोदी के मीडिया के बड़े बड़े एंकरानियों जो डिफेंड कर रही हैं उनको एक तमाचा मारा है कि ये मेरा हिजाब है, मैं पहनी हूं, ये मेरा फ्रीडम है कि मैं इसको पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, और इसको उतारने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नहीं है। और जो लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं हिमांशु जी की हिजाब क्यों पहन के आना, स्टेज पे आना, आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री के स्टेज तक पहुंचने से पहले महिला अधिकारियों द्वारा चेक होता है, आईडी चेक होता है, प्रॉपर मैच कराया जाता है, उसके बाद स्टेज पर भेजा जाता है। तो इसका मतलब यह प्रोसेस जब पूरा हो चुका था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे बहुत जो है कि शर्म आ रही है, मतलब इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये बेहद ही आपत्तिजनक था, बेहद ही पुअर था। एक मुख्यमंत्री को, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, वो बीमार हैं। किसी डॉक्टर की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सवाल यह है कि अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो क्या बिहार राज्य का या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो कि मानसिक रूप से ठीक ना हो, जो भूल जाते हो, जो किसी भी महिला के साथ कभी भी कहीं भी अभद्रता करने लगते हो। ये चुनाव के समय पर भी हिमांशु जी देखा गया था कि जो महिला कैंडिडेट थी, जो हाथ में माला ले रही थी, उनको जबरदस्ती उनके गले में उन्होंने माला पहनाया। अगर ये सही था जो उन्होंने किया तो उनके पीछे खड़े हुए उनके जो संजय झा हैं और तमाम जो मंत्री थे, विधायक थे, वो पीछे से खड़े होकर उनको रोक क्यों रहे थे? और इस वीडियो में भी आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं पीछे खड़े हैं और उनके हाथ को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब वो गलत था। आप गलत को गलत नहीं कह सकते। और वो महिलाएं जो कि अपनी आजादी की तो बात करती हैं, अपनी प्राइवेसी की तो बात करती हैं, अपने घर की तो बात करती हैं, लेकिन किसी और महिला के साथ ऐसा हो तो वो सीधे और सीधे उसको पॉलिटिकली करेक्ट बताने की कोशिश करती हैं। शायद हर कोई इस पे, मीडिया भी जिम्मेदार, इस पे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है, इस पे हर कोई जिम्मेदार है जो मुख्यमंत्री को की कुर्सी पर नीतीश कुमार को चाहता है कि वो बैठे रहें। कैसे वो एक स्टेट को चलाएंगे जब एक महिला की इज्जत तक वो नहीं कर सकते? वो आपके घर की बेटी हो सकती है, वो आपकी बहू हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी कोई भी हो सकती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिजाब पहनना, पर्दा ओढ़ना, बुर्का पहनना, दुपट्टा लेना, ये हमारी स्वतंत्रता है ना, हमारा फ्रीडम है ना। मजहब पे बात अलग है, लेकिन सबसे पहले तो आप महिलाओं के फ्रीडम पे अटैक कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से नीतीश कुमार सामाजिक, जो कहते हैं ना, आंदोलन से निकले हैं, सामाजिक न्याय के नेता हैं, ये जो छवि पोर्ट्रे की गई थी ये पूरी तरह से गलत साबित हो गई। वो संघ के एजेंट की तरह हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, कल के वो सारे नफरती चिंटू लोग
जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो हर पल नफरती रंग घोलते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो नकाब पे बयान देते हैं, ये ऐसे लोग, आप बताइए क्या उनके लिए एक लाइसेंस नहीं मिल गया, नॉर्मलाइज नहीं हो गया? नीतीश कुमार जी को इस पर अब तक एक माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए था। इतना बड़ा एक्ट हुआ, आपको मालूम है कि रेलवे में हादसा हुआ, यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि मोटिव अलग था, उनको बिहार जाना था, उनको बिहार राज्य में मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन पोर्ट्रे ऐसा किया गया था कि रेलवे का हादसा हुआ और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो नीतीश कुमार एक महिला के इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। नीतीश कुमार की वजह से एक महिला राज्य छोड़कर जाने को मजबूर हो गई। एक महिला पे उन्होंने इतना बड़ा अटैक किया कि उन्हें नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। अगर वही है नीतीश कुमार तो माफी मांग ले, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ तो नहीं। कंचना जी समर्थन किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि आप इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, नकाब ही तो हटाया था, यहाँ वहां उंगली लगा देते तो आप लोग क्या करते? एक महिला होने के नाते इस बयान को आप किस तरह से देख रही है? देखिए, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है ये बयान बताते हुए दर्शकों को या आपको। आप एक महिला हैं, तो आप इस बयान को किस तरह से देखती? सर, उनके घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, संजय निषाद के घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, हम यही कामना कर सकते हैं। और खासकर आप सुने होंगे कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक जज कहता है कि मतलब स्तन पे हाथ रख देना या फिर पजामा का नाड़ा खोल देना, मतलब बोलते हुए भी वही है ना कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि ये एक अटेम्प्ट टू रेप केस में नहीं आता है और इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। गोदी एंकर्स भी इसको भी डिफेंड करने आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और एक तरफ यही हमारी संस्कृति, यही हमारी सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ जो है जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी माइंडसेट के हैं, जो बलात्कार को जायज ठहराते हैं, ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं ये लोग। और शायद इन्हीं की वजह से आज जो नीतीश कुमार ने किया, कल वो आप देखिएगा कुछ समय बाद इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा कि सड़कों पर, कार्यक्रमों में और किसी भी सभा में कोई भी किसी का पर्दा जो है बुर्का, किसी का दुपट्टा खींचने लगेगा, क्योंकि आपने गलत किया और गलत को गलत नहीं कहा जा रहा है। आपने गलत किया लेकिन आपने माफी नहीं मांगा। आपने एक लड़की जो कि मेहनत करके पढ़ी होगी, एक लड़की, आपको मालूम है कि एमबीबीएस करना इतना आसान नहीं होता, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता। मेहनत करके एक लड़की डॉक्टर बनी है, उस मुकाम तक पहुंची है, अपने मेहनत से हासिल करके पहुंची हुई है। अगर आपने उसके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है और वो मजबूर है आज छोड़कर स्टेट जाने के लिए चली गई, तो इसके मतलब ये है कि आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हो, 10,000 रुपए देकर जो आप महिलाओं को बांटे, आज उन महिलाओं का घर तोड़ा जा रहा है। वो सारी महिलाएं आकर सड़क पर रो रही हैं कि हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, हमसे 10,000 रुपया हमें देकर हमने वोट कर दिया, हमारे घर को तोड़ रहे हैं, हमसे 10,000 रुपए वापस मांग रहे हैं। तो क्या सिर्फ इस देश के पब्लिक को आप वोट बैंक की तरह ट्रीट करोगे? क्या इस देश की महिलाएं सिर्फ आपके लिए वोट हैं? महिलाओं की फ्रीडम का क्या? महिलाओं की चॉइस का क्या? महिलाएं तो आपके हिसाब से नहीं पहनेंगी ना, आपके हिसाब से नहीं खाएंगी ना, आपके हिसाब से नहीं चलेंगी ना, उनकी भी अपनी आजादी है। और इसी आजादी के लिए संविधान हमें जो है आजादी देता है, इसी आजादी के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, हमारे लोग लड़ाई लड़े हैं, इस देश की जनता लड़ाई लड़ी है, संविधान बना है। तो ये वो मनुवादी लोग हैं जो दरअसल कहते थे ना कि महिलाओं को कभी पिताजी, कभी पुत्र, कभी हस्बैंड, उनके अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। ये वही माइंडसेट दिखाता है जो नीतीश कुमार ने किया स्टेज पर, और अभी तक माफी नहीं मांगना। क्या उनको खबर नहीं गई होगी कि एक बेटी ये स्टेट या राज्य छोड़कर चली गई जो यहाँ पर अगले ही सेवा दिन करना चाहती थी? अगले ही दिन 15 तारीख को ये घटना हुई और मीडिया रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं 16 तारीख को वो बच्ची जो है स्टेट छोड़कर चली जाती है। आरजेडी अच्छा क्या करेगी इस मामले को लेकर? क्या आगे लेकर जाएगी? आप अपोजिशन में है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है राज्य में राजनीतिक तौर पर तो आपकी बनती है। जी बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा और जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है। और जब पावर में नहीं आती एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पावर को बैलेंस करना नहीं, अत्याचार को रोकना नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उस अपोजिशन पार्टी का दायित्व बनता है। तो हर उस जगह पर जहां पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे घर तोड़े जा रहे हैं, चाहे एक महिला डॉक्टर के साथ बुरा व्यवहार किया गया, हम उन सब के साथ खड़े हैं। अगर इसके लिए लड़ाई जिस हद तक भी लड़नी पड़ेगी, चाहे कानूनी तौर पर हो, किसी भी तौर पर हो, लड़ेंगे हम मांग रहे हैं इस्तीफा, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनकी वजह से एक बेटी का सपना टूट गया। एक बेटी जो डॉक्टर बनने जा रही थी, उसको राज्य छोड़कर जाना पड़ा। आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसके लिए बोल रहे हैं, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, हमें जिस तरह से लड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हम इन नफरती जो लोग बैठे हैं, जिनको देश को एक सेफ देश को एक आधार, मतलब कि क्या है उसको बताने की जिम्मेदारी, सच को सच कहने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो झूठ को सच कहता है और सच को झूठ कहता है वो मीडिया।
हमारी लड़ाई तो यहाँ पर उलझ के रह गई है। हमारी नहीं, देखिए, लड़ाई तो expose फ्रंट भी पे हो रहा नहीं है से कंचना जी। देखिए, ऐसा होता है ना कि जो झूठ बोलता है वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। अब देखिए ना, एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरह से कहा गया है कि नेहरू जी के डॉक्यूमेंट जो है वो चुरा लिए गए थे। अब सच सामने आ रहा है ना, तो सब सब जितने भी झूठ बोलने वाले नफरती लोग हैं उनकी सच्चाई धीरे धीरे करके ही सही लेकिन सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिसको लेकर मैंने बात भी किया, वो बच्ची जो प्रदेश छोड़कर चली गई है, वो इस देश के लिए एक मतलब दाग है। नीतीश कुमार ने जो किया है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आप ऐसा वो कर रही हैं, इस्तीफा भी देना चाहिए, राजनीतिक तौर पर आप ये भी कह रही हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि इस तरह की घटना और किसी और बच्ची के साथ में ना हो और वो इतना परेशान या डरे ना कि वो प्रदेश छोड़कर चली जाए। और ये सिर्फ देश की बात नहीं है, इस दुनिया में अगर कहीं पर भी ये न्यूज जा रही होगी तो लोग जो है थू थू कर रहे होंगे कि बताइए कि एक बच्ची जो है प्रदेश छोड़कर चली गई, जबकि एक मुख्यमंत्री जो 2 दशक से उस कुर्सी पर बैठा है उसके हरकतों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं हमको वो इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने भरे मंच पर एक हरकत की और उसके बाद एक बेटी जो है प्रदेश छोड़कर चली गई, इस पर क्या उनकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।